जय हिंद। आज हम लोग को देखना है यहाँ पे बायोलॉजी, जो कि यहाँ पर 10th क्लास के है और 10th क्लास के बायोलॉजी यहाँ पर थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर कौन सा हम लोग के, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है ना, इसको देखना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग के पिछले वाले क्लास में क्या बता दिए थे बीज का निर्माण करते हैं, कैसे कैसे बीज निकलता है, बीज से क्या क्या प्रॉफिट है, क्या हानि है, ये सब पिछले वाले वीडियो में हो गया, ठीक है ना। आज अपना यहाँ फल के निर्माण के आधार पर, मतलब फल कैसे निर्माण होता है, फल कैसे बनता है, इसके आधार पर अलग पढ़ना है आज यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग का कौन सा आएगा, सरल फल। सरल फल का होता है जो एक फूल से एक ही फल का, ठीक है ना, यानी एक फूल से ही फल का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरल फल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग के एक फूल से एक फल का निर्माण हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सरल फल, ठीक है। जैसे हम लोग केला हो गया, आम हो गया, यहाँ पर अमरूद, यहाँ पर चावल गेहूँ सब का हो गया हम लोग के, ये हम लोग किसमें आएगा, सरल फल में आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक ही फूल से ये फल बन जाते हैं, या हम लोग के ये पौधे बन जाते हैं, ठीक है ना। तो अनाज हो या हम लोग के फल हो, ठीक है ना, जो एक फूल से बनते हैं, एक ही फूल से बनते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरल फल बोलते हैं, ठीक है ना, सरल फल। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर समूह फल। समूह क्या होता है, यहाँ पर एक फूल से कई फल बनते हैं, यानी एक ही फूल से कई फल बन जाते हैं, एक से अधिक फल बन जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समूह फल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मदार हो गया, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी हो गया, रसबेरी, यहाँ पर सरका, ये सब क्या हो गया हम लोग के, ये समूह फल के अंतर्गत आते हैं। चूंकि यहाँ पे एक फूल से अनेक फल बन जाते हैं, इसमें एक फूल से एक ही फल बनते हैं और इसमें एक से अनेक बन जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर संग्रहित फल। इसमें क्या होता है, दल पुंज से कई फल का निर्माण, कभी कभी फल क्या होता है हम लोग के, दल पुंज से किसी किसी फल का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संग्रहित फल, ठीक है। अंगूर वगैरह हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया हम लोग के संग्रहित फल हो गया, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। अंगूर हो गया, नारियल हो गया, ये सब का संग्रहित फल में आ जाएगा, ठीक है हम लोग के। तो ये हम लोग यहाँ समझ में आ गया, सरल फल का होता है, समूह फल यहाँ पे और संग्रहित फल। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का ये फल हो गया। फल के में 3 गो पार्ट होता है, एक यहाँ पे बाहरी पार्ट होता है, एक आंतरिक पार्ट होता है, एक मध्य पार्ट होता है। मध्य मतलब क्या होता है, पिछला पार्ट होता है। क्लियर है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंगो के यहाँ पर सबसे बाहरी पार्ट ये होता है, इसका जो अंदर वाला गुर्दा होता है उसे क्या बोलते हैं, मध्य पार्ट। इसका जो बीच का जो गुठली होता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक भाग। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ गया। एक होता है मासल फल, यानी जिस फल के ऊपर गुर्दा होता है उसे क्या बोलते हैं, मासल फल बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा अमरूद, केला, आम सब का हम लोग के मासल फल कहता है, मतलब इसके अंदर पहले गुर्दा होता है, तब नीचे जाकर हम लोग का होता है, गुठली होता है। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट है हम लोग के सूखल फल। सूखल फल क्या होता है, जो फल सूख जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूखा फल। जैसे अंगूर हम लोग का सूखा अंगूर का हो गया, सूखा फल हो गया, ठीक है ना। या नारियल या हम लोग के किशमिश सब का होगा, हम लोग का सूखा फल होता है। चूंकि यहाँ पे सब का होता है, सुखा के इसका बिक्री होता है, इसका बेचाता है। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग का सूखल फल हो गया, ठीक है ना। नारियल भी का है हम लोग के सूखल फल में ही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आज हम लोग ये खत्म हो गया फल के निर्माण। अब यहाँ देखेंगे हम लोग का फोटो हार्मोन, यानी यहाँ पर पादप हार्मोन कौन कौन सा है, इससे क्या क्या बेनिफिट है हम लोग का, ठीक है ना। ये हम लोग का आज यहाँ पे देखना है। सबसे फर्स्ट हम लोग का जिबरेलिन हार्मोन है। तो जिबरेलिन मतलब का ये क्या करता है, अंकुरन को बढ़ाता है। जैसे हम लोग किसी भी क्या करते हैं, अगर हम लोग किसी भी चीज को छिड़क देते हैं, कौन हम लोग जो है बीज वगैरह डाल देते हैं, तो उसका अंकुरन कराने में कौन सा मदद करता है, हम लोग के जिबरेलिन करता है, ठीक है ना। तो याद रखना, जिबरेलिन हार्मोन क्या होता है, अंकुरन को बढ़ावा देना, नहीं अंकुरन में क्या होता है, बढ़ोतरी करता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन क्या होता है, प्रकाश को बढ़ाता है। पौधा क्या होता है, कभी कभी प्रकाश से आता है, सूर्य का प्रकाश, तो आगे कोई पौधा बढ़ता है, ठीक है ना, पौधा में बढ़ोतरी होता है। तो इसमें कौन सा जीवन हार्मोन होता है, तो ऑक्सीजन हार्मोन का काम क्या होता है, प्रकाश की ओर पौधे को बढ़ाना, ठीक है ना, पौधे को वृद्धि करना। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है, कोशिका में विभाजन में, यानी कोशिका के विभाजन में मदद करना, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, पेड़ के कई डाल निकल जाते हैं, अलग अलग बहुत सारे डाल निकलते हैं, तो उसमें कौन सा हम लोग होता है, मेन जिम्मेवार साइटोकाइनिन होता है, ठीक है ना। तो साइटोकाइनिन का यही होता है कि कोशिका में विभाजन करना, यानी एक ही पेड़ में अधिक हम लोग डाली को निकाल देना, ये किसका काम होता है, हम लोग के साइटोकाइनिन के काम होता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम क्या आएगा, फ्लोरीजेंस हार्मोन। फ्लोरीजेंस हार्मोन का मतलब क्या होता है, ये फूल खिलाने में मदद करता है, यानी जब फूल खिलता है तो फूल खिलने वक्त कौन सा हार्मोन मदद करता है हम लोग का, तो ये मदद, ठीक है ना, फ्लोरीजेंस हार्मोन मदद करता है फूल खिलने के वक्त। क्लियर, यहाँ पे फूल खिलता है तो ये हार्मोन का कर उसका मदद करता है। क्लियर यहाँ पे। एक हम लोग का ट्राउमेटिन हार्मोन, ये क्या होता है, घाव भरने का कार्य करता है। देखते कभी कभी गाछ को हम लोग काट देते हैं, फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो भर जाता है, ठीक है ना। तो गाछ काटा हुआ गाछ अगर भर जा रहा है तो उसमें कौन सा हार्मोन है हम लोग का, ट्राउमेटिन हार्मोन
हार्मोन होता है जो क्या होता है कटा हुआ गाछ को भर देता है, ठीक है ना, यानी कटा हुआ घाव को क्या करना है, भरने का कार्य करता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग क्या होता है यहाँ पे एब्सेसिक हार्मोन। एब्सेसिक हार्मोन क्या होता है, पौधे के वृद्धि को रोक देता है। देखिए ना बहुत सारा पौधा छोटे ही रह जाता है, छोटे में वो टूट जाता है या छोटी रहता है, नहीं बढ़ता है। तो जो पौधा नहीं बढ़ता है, छोटा जाता है, ठीक है ना, उसमें कौन सा जिम्मेवार होता है, तो एब्सेसिक हार्मोन जो क्या करता है, वृद्धि को रोक देता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर होता है हम लोग के एथिलीन हार्मोन। एक आता है फल को पकाता है, यानी एथिलीन यहाँ पर दुख होता है, एक एसिटिलीन होता है, एक यहाँ पर एथिलीन होता है। एथिलीन जो पकता है फल का होता है, प्राकृतिक रूप से फलता पकता है, यानी गाछ में ही जो पक जाता है, उसमें क्या होता है, कौन जिम्मेवार होता है, तो एथिलीन हार्मोन होता है, ठीक है ना, जो कि गाछ में ही पक जाता है प्राकृतिक रूप से। क्लियर है यहाँ पे। एक होता है एसिटिलीन हार्मोन। एसिटिलीन हार्मोन का कार्य होता है, ये भी फल को पकाता है, लेकिन ये क्या होता है, इसे हम लोग पकाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बाइड बोलते हैं, ठीक है ना, जो बाजार से खरीद कर लाकर हम लोग आम पकाते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन हार्मोन मिलता है, ठीक है ना, या एसिटिलीन उसको अम्ल भी बोल सकता है, ठीक है ना, जो कि हम लोग मार्केट से लाकर फल को पकाते हैं। क्लियर है यहाँ पे। ये हम लोग का हो गया, हम लोग का पादप हार्मोन, ये हम लोग का 8 गो है, ठीक है ना, मिनिमम यहाँ 5 गो होता है, लेकिन यहाँ पर 8 गो बता दिए, और किसका क्या कार्य होता है ये भी बता दिए, ठीक है ना। एग्जाम में अक्सर हम लोग कौन सा 5 गो पूछते हैं, एक जिबरेलिन, ऑक्सिन, एक यहाँ पर साइटोकाइनिन, एक एब्सिसिक यहाँ पर पूछता है, एक ठीक है ना, एक यहाँ पे जिबरेलिन पूछता है, ठीक है ना, मतलब 1 2 यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे एक 5, ठीक है ना, 5 का होता है हम लोग का, ये एग्जाम में पूछता है। क्लियर यहाँ पर, इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर खरपतवार। खरपतवार का होता है, खर हटाने के लिए क्या होता है, या तो खरपतवार नाशी लाते हैं मार्केट से, नहीं तो सिमाजिन दे सकते हैं उसमें, नहीं तो डाईफ्लोरोफिलॉक्सी एसिटिक दे सकते हैं, ठीक है ना, ये हम लोग देंगे तो क्या हो जाएगा, खरपतवार हम लोग खेत के नष्ट हो सकता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग यही देखना था कि यहाँ पादप हार्मोन क्या है यहाँ पर, और फल के निर्माण, ठीक है ना। कल के वीडियो में इसके नेक्स्ट देखेंगे, तब तक के लिए आज के लिए क्लास जय हिंद।